अवसानी बुजुर्ग में बीएम इंटर कॉलेज एंड नॉलेज बीम एकेडमी में बसंत पंचमी माँ सरस्वती के पूजा अर्चना से संपन्न हुआ। बताते चलें कि इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश मौर्य बसंत पंचमी के महत्व व माँ सरस्वती के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों के साथ अभिभावक गण भी पूजा अर्चना में भाग लिए। जब इस धरा की रचना हुई और इस संसार की रचना करने वाले परम पिता ब्रह्मा जी ने इस दुनिया की रचना की। उन्होंने आदमी बनाया, जानवर बनाया, दानव बनाया, यक्ष बनाया, किन्नर बनाए, गंधर्व बनाए, सर्प बनाए, वृक्षों को बनाया, छोटे छोटे पेड़ पौधों को बनाया, फसलों को बनाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने केवल बनाया। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है, उस मिट्टी को पहले भिगाता है, भिगोने के बाद उस मिट्टी को अपने पैरों से खूब रौंदता है। रौंदने के बाद उस मिट्टी को एक आकार देता है, तब जाकर एक बर्तन, एक घड़ा बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय मिट्टी के आकार से पूरे संसार की रचना कर दी। लेकिन उन्होंने एक भूल कर दी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भैंस, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, इनको ये नहीं पता होता है कि हमें अच्छे स्थान पर सोना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें अपनी मम्मी को मम्मी कहना चाहिए, पापा को पापा बोलना चाहिए, या स्वच्छ पानी पीना चाहिए, भोजन पका कर खाना चाहिए। क्या ये जानवर जानते हैं? उसी प्रकार पहले आदमी भी हुआ करते थे, इनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। परम पिता ब्रह्मा जी ने, जिसको सृष्टा कहा जाता है, उन्होंने संसार की रचना करने के उपरांत और लोगों को पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया। कहा जाओ और दुनिया बसाओ। लोग यहाँ पर आए तो जानवरों की तरह रहना शुरू कर दिए। बाप अपने बेटे को बाप नहीं समझता था, बेटी अपनी माँ को माँ नहीं समझती थी, किसी के पास विवेक ही नहीं था। ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे कि हमने दुनिया की रचना तो कर दी, लेकिन दुनिया में कानून ही नहीं है, कोई नियम के अंतर्गत पाबंद ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी अपनी रचना से बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि हमने तो संसार में रचना करके बहुत बड़ी भूल कर दी। ये लोग तो आपस में ही लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, सही मायने में सही ढंग से रह नहीं पा रहे हैं। वो बहुत दुखी थे। माता सरस्वती ने उनको देखा। अब ध्यान दीजिए, बहुत रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं आप लोग को। तो माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस संसार की रचना कर दी, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लोग इतना मार काट कर रहे हैं, लोग इतना परेशान हैं, आपस में ही मरे जा रहे हैं, मेरे रचना का क्या लाभ हुआ? मैंने तो सोचा था सब लोग जाएंगे, सुख और शांति से रहेंगे। माता सरस्वती ने कहा बस इतनी सी बात है? उन्होंने कहा हाँ। इन्होंने कहा ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, अब इसके बाद मैं हैंडल करती हूँ, मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से दुनिया चलाया जाता है। माता सरस्वती ने छोटा छोटा काम किया। जैसे कुम्हार ने बर्तन को बनाया तो किसी ने उस पर रंग चढ़ा दिया, सुंदरता बढ़ गई। उसी प्रकार से माता सरस्वती ने क्या किया? फूलों में रंग भर दिया, नदियों के लहरों में संगीत भर दिया, मानवों के वाणी में मधुरता पैदा कर दिया, लोगों के अंदर विवेक पैदा कर दिया, उनको एक नियम के सूत्र में बांध दिया कि ये माँ है, ये माँ की बेटी है, ये पिता है, ये बेटा है। बेटा और बेटी, माँ और बाप का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों को प्यार करें। बस दुनिया नियम में बच गया। भौरे गुनगुनाना शुरू कर दिए, कोयल ने कूकना शुरू कर दिया,
मछलियों ने तैरना शुरू कर दिया और फूलों ने महकना शुरू कर दिया, वह दुनिया में सुंदरता आ गई। आज आप लोग बोल रहे हो, इतने भैया बहन बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं, सांस लेने के लिए ईयर ब्लैडर बना है शरीर के अंदर, फेफड़ा जिसको लंग्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर खून को पंप करने के लिए, दौड़ाने के लिए हार्ट बना है, हृदय है जो खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है। पानी को छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए वाटर फिल्टर मशीन, किडनी लगा हुआ है, गुर्दा। भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक छोटी और एक बड़ी दो आंतें बनी हुई है, खून दौड़ने के लिए नसें बनी हुई है, सोचने के लिए मस्तिष्क बना हुआ है, भोजन को चबाने के लिए दांत बने हैं, स्वाद लेने के लिए जीभ बना है, आवाज सुनने के लिए कान बना है, सांस लेने के लिए नाक बना है, महसूस करने के लिए त्वचा बनी है, कंघी करने के लिए बाल बने हैं, देखने के लिए आंख बने हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब आप बताइएगा, आप लोग से एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए, वो शरीर के अंदर वो कौन सा अंग है जहां से आवाज निकलती है? आप लोगों ने किताबों में लिखे हुए वाक्यों को, शब्दों को, सेंटेंसों को पढ़ा होगा, क्योंकि वो लिखा है। हर पार्ट को मैंने बताया, शरीर के जितने भी जितना क्रियाकलाप होता है हमारे शरीर के माध्यम से, सबके पार्ट हमने बता दिया आपको। लेकिन शरीर का वो कौन सा पार्ट है जहां से आवाज निकलती है? उस पार्ट का नाम बताइए जहां से ध्वनि निकलती है। जो हम बोलना चाहते हैं हमारे शरीर के अंदर से तुरंत मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ऐसा कौन सा जगह है? आवाज पेट से निकलता है, फेफड़े से निकलता है, दिल से निकलता है, मस्तिष्क से निकलता है, कहां से निकलता है? कोई बताए कि आवाज कहां से निकलती है? हम बोलना चाहते हैं मिठाई, जैसे सोचे मिठाई तैसे तुरंत मुंह के अंदर से ट्रांसलेट होकर निकलता है मिठाई। हम बोलना चाहते हैं वाटर, तो जैसे ही अपने मन में सोचा तैसे मुंह से तुरंत निकला वाटर। दो औरतें गांव में झगड़ा करती हैं, गणित के अच्छे अच्छे फार्मूले बोलती हैं, आप लोगों ने सुना होगा। वो जैसे जो गाली अपने मन के अंदर सोचती है, उनके मुंह के माध्यम से, स्वर के माध्यम से तुरंत बाहर आके टपक जाता है। कभी कभी तो सोचने के पहले ही आवाज मुंह से निकल जाती है और वो झगड़ा का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बड़ा ही सोच समझकर और तोल कर बोलना चाहिए। नहीं जान पा रहे हैं ना कौन सा पार्ट है? अब आपको बता रहे हैं कि उसी पार्ट को लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं और कुछ लोग माता सरस्वती कहते हैं। क्योंकि हर 24 घंटे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बालिका हो, सबके जबान में 24 घंटे के अंदर एक बार माता सरस्वती आकर जरूर बैठती है, सबके जीवा पर। इसीलिए कहा जाता है भैया बहनों, अपने मुंह को गंदा मत करिए, शराब मत पीजिए, उल्टी सीधी चीजों का सेवन मत करिए, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप गाली मत दीजिए। अगर आप गाली दोगे तो आपकी जीवा गंदी होगी, आपका मस्तिष्क गंदा होगा। तो जो 24 घंटे के अंदर एक बार माता सरस्वती आपकी जीभ पर आती है, अब आप बताइए कि कोई गंदगी वाले स्थान पर आकर बैठता है? नहीं बैठता ना। तो माता सरस्वती भी ऐसे आएंगी यहाँ और देखेंगे कि आपकी जबान गंदी है, आप हमेशा गालियां बकते हो, उल्टी पलटी बातें बोलते हो, सही वाक्य का प्रयोग नहीं करते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हो, तो वो लौट जाएंगे, आपकी जबान पर बैठेगी। आप हमेशा अच्छी बातें बोलोगे, कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा पूजा और पाठ करो। अच्छी बातें बोलना भी जबान की शुद्धता होती है, आपकी जीवा की शुद्धता होती है। इसलिए सभी भैया बहन हमेशा यदि वाक्य का या शब्द का उच्चार करें तो अपने जीवा से शुद्ध उच्चारण करें। कभी भी आपके जीवा से अनर्गल और गलत उच्चारण नहीं होने चाहिए। तब आपका मन और मस्तिष्क
मस्तिष्क दोनों शांत रहेगा, बुद्धि भी शांत रहेगी और आपके सेवा से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी।